मायरा, अगेन यू आर क्विटिंग। आई एम अमेज्ड एट योर स्टुपिडिटी। तुमने ही मेरी मामा से पूछा था ना, और उनका जवाब सुनने के बाद भी तुम अपने ही पॉइंट पे अड़े रहे। कितने अड़ियल हो तुम। मायरा, मैंने उनका ओपिनियन सुना, उनका एक्सपीरियंस सुना, मैं मानता हूँ, बट दिस इज वन ऑफ द केस। आई कांट टेक इट एज एन एग्जांपल। तो फिर मैं जो भी कहूंगी तुम यही स्टेटमेंट दोगे ना, ये स्पेसिफिक है, जेनरिक नहीं। सिर्फ तुम्हारे एग्जाम्पल जेनरिक है, राइट? मायरा, तुम्हारी मॉम जैसे लोग बहुत रेयर होते हैं जिनको अपनी मैरिज लाइफ निभानी आती है। शी इज एक्सेप्शनल। यू नो व्हाट, तुम बायस्ड हो। मायरा, जस्ट बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स की मैरिड लाइफ अच्छी कटी डजंट मीन सब मैरिड कपल ऐसी ड्रीमी लाइफ जीते। आई मीन आई नो अ लॉट ऑफ देम, उनकी लाइफ ऐसी नहीं थी। फाइन, देन गिव मी एन एग्जांपल। फॉरगेट इट। व्हाई फॉरगेट इट? मैंने अपनी तरफ से तुम्हें एक एग्जांपल प्रेजेंट किया है। नाउ यू गिव मी अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। कम ऑन मायरा, डोंट गेट डिफेंसिव नाउ। मैं डिफेंसिव हो रही हूँ तुम? मायरा, क्या हम इस टॉपिक पे बिना झगड़ा किए ऑब्जेक्टिवली डिस्कशन कर सकते हैं? Listen, I have proved myself right. You have failed. तो मुझे समझाने की कोशिश मत करना, ओके? इस पर बहस नहीं फाइन होगी। देन, तुम आर्टिकल लिखोगी? मैं वही लिखूंगी जिसमें मेरा बिलीफ हो। वी विल सी। What? नथिंग। What did you say? क्या तुम्हारी रूल बुक में लिखा है कि तुम अपने टेनेंट को फिजिकली असॉल्ट कर सकती हो? Sorry. So, कभी बात खत्म नहीं हुई। यार मायरा। Don't call me यार। Okay, Miss Kohli. Whatever your mother said was a very Victorian romantic viewpoint. और अगर तुम उनके कंटेम्पररी से पूछो तो तुम्हारा चीजों को देखने का नजरिया एकदम बदल जाएगा। I mean, उनका टाइम ही क्यों? तुम आजकल के यूथ से ही पूछ लो, वो भी यही कहेंगे कि अरेंज मैरिज हैव बिकम कंप्लीट ऑब्सोलीट। तुम्हारे हिसाब से तो मैरिजेस ऑब्सोलीट, पता नहीं लोग क्यों करते हैं, राइट? एग्जैक्टली। क्या फर्क पड़ता है अरेंज है या लव? मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्यार है तो है, लाइसेंस की क्या जरूरत है? आई मीन, स्टैम्प क्यों लगानी है? किसी की प्रॉपर्टी है कि रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है? You know what you are? An immoral idiot. एक बेवकूफ इंसान। तुम प्यार में विश्वास नहीं करते और शादी के कॉन्सेप्ट में भी बिलीव नहीं करते। But just for this argument's sake, you love making my life miserable. Fine then. Explain me how arranged marriages make sense. वैसे तो ममा का एग्जाम्पल काफी था, पर तुम इतनी बेवकूफ हो कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अरेंज मैरिजेस में एल्डर्स डिसाइड करते हैं। उन्हें जिंदगी का ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, लोगों की ज्यादा परख होती है। वो अपने बच्चों के लिए जो भी डिसाइड करते हैं वही सही होता है। Tell me one thing. Once you are an adult, तुम्हारे पास भी तो खुद की समझ और खुद का डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। टाइम बदलता है, जनरेशन बदलती है। जो हमारे माँ बाप ने देखा वो हम नहीं देखते, और जो हम देख रहे हैं वो आने वाली जनरेशन नहीं देखेगी, राइट? टाइम और जनरेशन के साथ साथ एक्सपीरियंसेस भी बदलते हैं, फ्रीडम और एबिलिटी बदलती है। या तो तुम बोल दो तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है ही नहीं एक्सपीरियंस को हैंडल करने की। एग्जैक्टली, मुझ में वो एबिलिटी या सेंसिबिलिटी है ही नहीं। पहली बार मैं घर के बाहर गई and you know what happened? I ended up in someone's bed. मायरा, You are right, Mr. Miranda. मुझ में वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, और इस बात से मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। और मैं श्योर हूँ कि there are a lot of people like me in a lot of Indian families. ये बड़ी? आप लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हो? नहीं, हम तो डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन तो मैं भी करता हूँ, लेकिन इस तरह से तो नहीं। लुक बड़ी, जब दो बड़े लोग किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो और उनके ओपिनियंस मैच ना करें तो वो डिस्कशन डिबेट का फॉर्म ले लेती है। ओह, इन दैट केस एक दूसरे से फाइट करने से बेटर है कि तुम लोग थर्ड मैच्योर मेंबर से ओपिनियन लो। एग्जैक्टली, हम दोनों ने यही डिसाइड किया था कि अगर हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे तो हम आर्यन से ओपिनियन ले लेंगे। और एनीवेज, यू हैव बीन द मैन ऑफ द हाउस, इजंट इट मायरा? सिंस अभी मेरे पास टाइम है, so I can help you. Okay, come. Please sit. Okay, so our topic is marriage. बताओ तुम्हारा मैरिज के बारे में क्या सोचना है? I think marriage means नहीं, ये नहीं। I think जब मम्मा और डैडी एक साथ रहते हैं उसे मैरिज कहते हैं।
shouldn't have. Let me get this. Hey आंटी, बेटा तुम फिर आ गए। मैं अब और प्रवचन नहीं दे पाऊंगी, प्लीज किसी और को पकड़ लो। नहीं आंटी, मैं तो आर्यन को ढूंढ रहा था। आर्यन, अब तुम मैरिज पर ओपिनियन आर्यन से लोगे? क्या हो गया है तुम जर्नलिस्ट को? Hey, did you see आर्यन? नहीं, मेरे कमरे में होगा शायद, वहां देख लो। आर्यन? आर्यन? क्या हुआ कबीर? किसको ढूंढ रहे हो? आपने आर्यन को देखा क्या? हाँ, अभी कुछ देर पहले तुम्हारे रूम की तरफ जाते हुए देखा। क्या हुआ? फिर से कोई शैतानी की क्या उसने? नहीं, वो एक्चुअली मुझे उसकी हेल्प चाहिए थी। एक वीडियो गेम सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया है। ओके, देन ही इज द राइट पर्सन। आखिर आर्यन गया कहाँ? मैंने टेरेस पे तो चेक किया था, कहाँ था ये? तुम्हें पता है आर्यन, मेरे स्कूल में एक बार वॉइस कंपटीशन हुआ था। जो सबसे ज्यादा जोर से शाउट करेगा उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। Nobody would have ever thought कि वॉइस कंपटीशन वाले दिन मैं इतनी जोर से शाउट करूंगा कि वो स्कूल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा। Everyone was so surprised. How could it be possible? ये इतना साइलेंट रहता है। Then how? The reason were my parents. वो बहुत झगड़ा करते थे, इतना झगड़ा करते थे, इतना झगड़ा करते थे कि मैं रात को कभी कभी सो भी नहीं पाता था। कभी इंटेंस आर्ग्यूमेंट, तो कभी कितने दिनों तक एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे। मेरे पापा हमेशा बिजी रहते थे, हमेशा काम के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन, और मेरी मम्मी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ या फिर पार्टीज में बिजी रहती थी। वो एक घर में रहते तो थे, लेकिन मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि वो मेरे मॉम डैड है। एंड यू नो, यू विल बी शॉक्ड टू नो, मेरी गवर्नेंस, उनको मैं अपनी मदर मानता था और अपने ड्राइवर को फादर। मेरी गवर्नेंस ना होती तो मैं कब का घर छोड़ के भाग गया होता। अपने मॉम डैड के रिलेशन को लेकर इतना सफोकेटेड रहता था कि वो वॉइस कंपटीशन वाले दिन जब शाउट करने का मौका आया तो वो मेरे लिए रिलीज मोमेंट बन गया। आज भी जब भी मुझे वो चाइल्डहुड मेमोरीज सताती हैं, डिस्टर्ब करती हैं,
तो मैं किसी ओपन एरिया में जाके जोर जोर से शाउट करता हूँ। आई जस्ट होप कि फ्यूचर में कोई ऐसी मशीन बने जिससे मैं चाइल्डहुड मेमोरी सब वाइप आउट कर दूं। हाय मम्मा। हेलो बेटा, व्हाट हैपेंड? यू लुक सो हैप्पी। कुछ नहीं, बस ऐसा ही। मम्मा डिनर कब तक बनेगा? बस बन गया है, लेके आती हूँ। अच्छा आर्यन, फ्रिज से पानी का बॉटल निकालना। ओके। मम्मा आइसक्रीम। आपको कैसे पता चला मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है? I'll tell you. ऐसे पता चला। They're same ना? सेम तो है। Then I'll know what's there in your heart, right? मम्मा इतना मील सेंड बूंद मत पड़ा करो। कितना गली गली बात करने लगी हो। आजकल के बच्चों को ना पेरेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। जाओ तुम डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ। मम्मा रूठ गई। छोड़ो मुझे, छोड़ो बदमाश। बदमाश कहीं का, जा। Touche. What? Nothing. You're rearranging things. Yeah, I like it in a certain way. कोई problem है? No. Good. What is the problem, man? हाय कबीर, हाय मासी। Are we good? Yeah, everything is fine. Hey, buddy. And what's up with you guys? आप लोगों का डिबेट खत्म हुआ? No. मेरा सर दर्द शुरू हो गया। माइल्ड है या ज्यादा हो रहा है? नहीं, पहले कम था, अभी सडनली बहुत ज्यादा हो रहा है। तो पहले आपको पानी पीना चाहिए। हाँ हाँ पी लो। आपकी बॉडी में जब पानी कम होता है ना तब ऐसा होता है। नहीं आर्यन, मैं बाद में पी लूंगा। अरे कम ऑन, ये तो इतना ही है, पी लो, कुछ नहीं होगा। आर्यन, इट्स अ फुल जग। मैं अभी पीऊंगा तो खाना कैसे खाऊंगा? अगर आप खाना खाने के बाद पियोगे तो आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा है कि आप एम्प्टी स्टमक ही पानी पी लो, है ना मासी? Yeah, you have to have some water. And right now. Come on. लो लो। अरे पियो पियो, अच्छा लगेगा, हेडेक चला जाएगा आपका। अरे पी लो। Go ahead. और एक खत्म नहीं हुआ। हेडेक हो रहा था ना? सब कुछ चला जाएगा। पियो। फीलिंग गुड? I feel better. अरे ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रुको, आओ। हाँ। अरे आओ। नीचे बैठो। अरे ऐसे नहीं, लेग फोल्ड करके बैठो। ऐसे 1 2 2 नाउ क्लोज योर आईज और देखो मैं क्या कर रहा हूँ। क्लोज माय आईज और देखूं। सॉरी
Now take a deep breath, okay? Like this. Now do it fast. Like this. अरे No, बस. That's अरे मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ जैसे आपने मेरी की थी. okay. कूल. अब शीर्षासन. What? शीर्षासन. प्रिया मासी भी यही करती है. ये करने से पूरी बॉडी का स्ट्रेस ऐसे ही निकल जाता है. मुझे सर दर्द कहा ना, अब आएगा मजा. उसमें तो सर नीचे पैर ऊपर होते हैं. हाँ. No, thank you. अरे अब घबराओ मत, आपको कुछ भी नहीं होगा. मैं और मायरा मासी है ना आपकी हेल्प करने के लिए, है ना मायरा मासी? हाँ, of course, of course. अरे एक बार आप कोशिश तो करो, कुछ नहीं होगा आपको. ये इतना हार्ड नहीं है. No, please. तुम इतना जिम विम करते हो, एक छोटा सा आसन नहीं कर सकते? Okay, fine. I will do it. ओके, go ना. अरे इधर नहीं, इधर घूमो. हाँ करो अब. गो. नीचे. अरे घड़ी दो. हेड डाउन. Legs up, legs up. ऊपर. Yeah, very good. अरे Oh, no more suggestion. but I was just trying. मुझे जाने दो. और खाना? I need to pee. Such a sweetheart. ओ स्वीटहार्ट, आपको हंसना नहीं चाहिए था उस पे. बेचारा कबीर. मैं उसको अभी बुला के लाता हूँ. कबीर, कबीर, कबीर. ये आइसक्रीम आप ले आए थे? और कौन लाएगा? आपको कैसे पता था कि आर्यन का मन था आइसक्रीम खाने का? उसे क्या चाहिए होता है, कब चाहिए होता है, आई कैन ऑलवेज फील इट. मेरा ही तो पार्ट है ना वो. सो स्वीट. आई थिंक मैं ही नहीं, हर माँ को फील होता होगा. कहाँ दी? हमारी माताश्री को फील होता था. याद है बचपन में अगर हमारे घर में कोई खाने की चीज आती थी तो सबसे पहले वो ही सब खत्म कर देते थे. पापा हमारे लिए आइसक्रीम और चॉकलेट ले आते थे तो मम्मा कहती थी कि अभी नहीं, बाद में खा लो ना खाने के बाद. और जब खाने के बाद हम आइसक्रीम लेने के लिए फ्रिज खोलते थे तो पूरा का पूरा आइसक्रीम का बोल ही गायब होता था. I swear. और क्या बहाना बनाती थी माँ? कहते थे कि निखिल के घर से एक बिल्ली आती थी और उसने सारी आइसक्रीम खा ली. मुझे और रिया को इतना गुस्सा आता था. हम निखिल को कितना धोते थे कि तुम्हारी बिल्ली ने हमारी सारी आइसक्रीम खा ली. सीरियसली यार. बेचारा सफाई दे दे के थक जाता था कि भाई मेरे घर में तो बिल्ली है ही नहीं. लेकिन हम कहाँ सुनते थे. सोए पुअर निखिल. हाँ, मम्मा के चक्कर में बहुत पिटा है बेचारा. यार तू और रिया थे भी तो कितने बदमाश ना. मैं नहीं थी, रिया मुझे भड़काती थी. या तू तो बहुत अच्छी थी ना. Yeah. Can I join you, ladies? No. या कबीर प्लीज सिट सिट. Thank you. This is just amazing. कौन लाया? मैं लेके आई. आर्यन को खाने का मन था सो आई बॉट. Yeah, moms always know. Of course, every child is a part of mother's soul. You know, बिना कुछ कहे सब पता चल जाता है. Soul. That's it. That's what it is all about. Soul. I'm sorry, I didn't get it. No, actually, Myra and me, we were discussing about arranged marriage versus love marriage. Oh. And you just came up with the right word, जो मैं ढूंढ रहा था. गधा फिर से शुरू हो गया.
मायरा, एक्चुअली ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज का डिस्कशन है ही नहीं. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट क्या हम किसी लाइफ पार्टनर को ढूंढ पाते हैं जिसको हम अपना सोलमेट बुला सके, हु ग्रोज ओल्ड विद यू, जो आपके इमोशंस को समझे, महसूस करे, रिलेट कर सके. ए, कहाँ खो गए कबीर? जस्ट मुझे भी 4 दिन हुए आपके साथ रहते हुए, एंड आई हैव बिकम अ सॉफ्टी. ये कॉम्प्लीमेंट था या इंसल्ट? I didn't mean to offend you. I just said it jokingly. ये तो तुम्हारा फेवरेट डायलॉग हो गया है. Oops, sorry. I didn't mean to offend you guys. I was just saying jokingly. मायरा, तू भी ना. कबीर तो बस ऐसे ही. दी, बहुत लेट हो गया है और मुझे बहुत काम है. So, good night. Good night. क्या तरीका था ये मायरा?